नमस्कार किसान साथियों, मैं सोनू कुमार आपका अपने YouTube चैनल पहचान किसानी में हार्दिक स्वागत करता हूं। किसान साथियों, आज मैं जिस मक्का की फील्ड पर आया हुआ हूं, यह लगभग 40 से 45 दिन की मक्का हो चुकी है। और इसी के लिए किसान साथियों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जब हमारी मक्का की फसल 40 से 45 दिन की या फिर 45 से 55 दिन के बीच की हो, तो उस समय हमें मक्का की फसल में दूसरा स्प्रे करना चाहिए। और दूसरा स्प्रे हमें कब और कैसे करना चाहिए तथा कौन से इंसेक्टिसाइड का और कौन से फंगिसाइड का प्रयोग करें, जिससे हमारी जो मक्का की फसल है वो एकदम स्वस्थ हो, तथा उसमें स्प्रे के रूप में कौन से फर्टिलाइजर का प्रयोग करें जिससे जो भुट्टे का साइज और आकार है वो भी अच्छा हो, तथा दाने भराव के समय दाना ठोस हो और अच्छे भुट्टे का उत्पादन हमारी मक्का की फसल से हमें मिल सके। तो इन सभी जानकारी के लिए किसान साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वो सभी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं जिनसे आप अपने मक्का की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो कृपया करके किसान भाई वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल पहचान किसानी पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं जो मक्का में मुख्य समस्या रहती है वो इंसेक्ट की, फॉल आर्मीवर्म की, जिससे हमारी जो मक्का की फसल है उसमें सुंडी लग जाती है। किसान भाई इसे इल्ली के नाम से भी जानते हैं। और यह जो सुंडी है यह मक्का में, मैं अपने कैमरा वाले भैया से कहूँगा कि वो ज़रा इस तरफ आके दिखाएंगे कि देखो जब ये सुंडी मक्का में लग जाती है, आप थोड़ा सा नज़दीक से दिखाएं कि तो इस तरह से मक्का की जो गोब है यह उस गोब को खा लेती है। और जब आप देखेंगे इस गोब में तो उस सुंडी के द्वारा जो खाया हुआ उसका मल है वो इस गोब में भरा रहता है। और ऐसी कंडीशन जब आ जाती है तो यह आप देखेंगे कि इस तरीके से मक्का की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है। और मक्का की जब वृद्धि विकास रुकता है तो इससे सीधे तौर पर हमारी जो फसल है वो प्रभावित होती है, तो उत्पादन कम हो जाता है। तो किसान साथियों, यह वो स्टेज है जब हमें मक्का की फसल की सबसे ज़्यादा देखभाल करनी होती है, क्योंकि इसी समय जो मक्का के ऊपर आप देखेंगे कि यह, किसान भाई इसे बाली निकलना भी कहते हैं। तो यह जो बाली निकल रही है किसान साथियों, यह सही मायनों में मक्का के पौधे में नर भाग यह निकलता है। और इसके नीचे जो झिल्ली बननी शुरू होती है जहां पर भुट्टा बनता है वो इसका मादा भाग रहता है। और जब इस नर भाग से जो इसके जो पुंकेसर हैं, जिन्हें पुमंग भी कहते हैं, वो झिल्ली के ऊपर गिरते हैं और तब हमारी मक्का में भुट्टे में दाने भरने शुरू होते हैं। तो यह तो किसान साथियों मैंने आपको नर और मादा जो भाग मक्का के पौधे में रहते हैं और भुट्टा बनने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में बताया। लेकिन यह उत्पादन से कैसे जुड़ा हुआ है या फिर इसका फॉल आर्मीवर्म से क्या कनेक्शन है, यह भी मैं आपको बता दूं। जब गोब में सुंडी रहेगी और जब उसकी गोब खा लेगी तो यह जो झंडा लीफ है, यह जो ये नरभाग जो निकला हुआ है, जब ये वाली नहीं निकलेगी तो सीधी सी बात है कि जो भुट्टा इसके नीचे अगर बन भी गया या झिल्ली इसके नीचे बन भी गई तो उसमें दाने नहीं भरेंगे। तो इससे हमारी जो मक्का की फसल है उसका उत्पादन कम होगा। तो इन्हीं सभी के लिए किसान साथियों आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस फॉल आर्मीवर्म जो सुंडी है उसके नियंत्रण के लिए। तो किसान साथियों, इस अवस्था में आपको इसके नियंत्रण के लिए आप सिंजेंटा कंपनी का एम्प्लीगो के नाम से कीटनाशक आता है। और इस कीटनाशक में क्लोरांट्रानिप्रोल और लैम्डा दोनों टेक्निकल रहते हैं। और इसकी आप 80 से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेकर 150 से 200 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बायर कंपनी का जो सोलोमन आता है 100 से 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उसका भी स्प्रे इसमें कर सकते हैं। लेकिन इन दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग आपको स्प्रे के रूप में करना है। इसके अलावा किसान साथियों, मक्का में कुछ फंगस वाली जो बीमारी रहती हैं वो भी आती हैं। और अगर आपको लग रहा है कि हमारे मक्का में किसी अन्य प्रकार की फफूंदनाशी की भी ज़रूरत है तो किसान साथियों आप इसके लिए बायर कंपनी का जो एंट्राकोल आता है जिसमें प्रोपिनेब 70% पाया जाता है, इसकी 400 से 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेकर आप इसी इंसेक्टिसाइड के साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। अब बात करें किसान साथियों, जो दाना बनते समय दाना भरपूर बने और जो भुट्टा है वो अच्छा वृद्धि विकास उसका हो, इसके लिए किसान साथियों आप इसी के साथ में 1 किलोग्राम 13045 जो एनपीके ग्रेड फर्टिलाइजर आता है, इसमें 13% नाइट्रोजन होती है और
45% इसमें पोटास होता है, जो कि हमारे मक्का के भुट्टे में दाने बनते समय उसके वृद्धि विकास के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके लिए किसान साथियों आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसी स्प्रे के साथ में इसका प्रयोग करके आप अपनी मक्का की फसल से बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं किसान साथियों कि मेरे द्वारा मक्का की फसल में दूसरे स्प्रे के रूप में इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और एनपीके ग्रेड फर्टिलाइजर कौन सा देना है, यह जो जानकारी आपको दी गई है इसे आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी मेरे द्वारा जो आपको दी गई है वो समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पहचान किसानी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।